कहते हैं ना कि कुछ तस्वीरें बोलती हैं तो कुछ दीवारें बोलती हैं। बस इस बंगलों का कुछ ऐसा ही राज है। दीवारें तस्वीरें छोड़ो, यहाँ की तो पेड़ भी बोलते हैं। मतलब इतनी बड़ी महफिल थी, इतना शोर शराबा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे वो सन्नाटा फील हो रहा था। लाइक ऐसा डरावनी सी फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों। मे भी हिस्टोरिकल जगह पे ऐसी फीलिंग आती है। आप देख सकते हो कि आपको भी ये फीलिंग आ रही है। आज हमारा डिनर का प्लान बना और हम गए इस हिस्टोरिकल पैलेस में डिनर करने। वहाँ जाकर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ, तो वो आज आप इस व्लॉग में देखोगे। तो ये गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो शुरुआत करते हैं इस हिस्टोरिकल पैलेस के व्लॉग की, डिनर डेट की। तो सबसे पहले करने के बाद चूल्हा वाला पूछ गया, झाड़ू लग गया, बस पापा का खाना बाकी है, वो खा लेंगे आके। एंड अब हम जा रहे हैं रेडी होने, क्योंकि वी आर गोइंग फॉर डिनर। तो चलो भाई, जब मैं पूरी रेडी हो जाऊंगी ना तब मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरे को लेट हो रहा है, ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। चलते हैं। सो मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। दैट्स द माई फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। और ये मेरा नो मेकअप लुक। अगर इसकी ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं वो भी दूंगी। तो चलो चलते हैं खाना खाने। ये लगा लिया मैंने स्पेक्स, तो बताना इस तरह ज़्यादा अच्छा है या इस तरह। कैसे भी अच्छा हो, मजबूरी तो यही है। चलो शिव का बैग पैक कर लेती हूँ। तो बस डायपर, दूध की बोतल एंड दैट्स इट। हमें जैमिन के घर पे कुछ काम था, तो हम वहाँ वो सामान देने गए। वहाँ जैमिन मिला शिवू से, एंड वो दोनों का कुछ ऐसा बॉन्ड है, याराना टाइप। तो वो लोग ऐसे कर रहे थे। मतलब शिवू हमारे साथ कार में है, जैमिन अकेले खड़ा है नीचे, लेकिन उसको जाना है उसके पास। वो रो रहा था उसके पास जाने के लिए। फिर जैसे तैसे उसने बाय बोला एंड हम निकल पड़े। कहाँ जाना है इसको? बाय कर दो, बाय। एक्चुअली ये डिनर डेट बहुत जल्दी में प्लान हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को किसी काम से मुंबई जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि चलो एक अलग जगह घूम के आते हैं और वहाँ अच्छे से खा पी के आते हैं। फिर 5 दिन तक शायद वो नहीं है यहाँ पे। तो बस हम पहुँच गए वहाँ पे। हमें हरदेव भी मिल गया। फिर हमने अपना नाम वाम लिखाया एंड हम वेटिंग में थे, तो हम यहाँ बैठ गए झूले के पास पे। तो ये सिद्धार्थ और हरदेव, शिवू अपने काका लोग के साथ कितना एंजॉय करता है वो तो सबको पता है। तो वो वहाँ मस्त अपना एंजॉय कर रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पैलेस का थोड़ा सा टूर लिया जाए। ऊपर जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने नीचे का ही टूर लेना शुरू करा। एंड ये सबसे पहले यहाँ पे ये बैक साइड है। पहले तो फ्रंट साइड में रिसेप्शन है, होटल वगैरह का सीन है, और बैक साइड में खाने पीने का है। तो हम बैक साइड से ही डायरेक्ट गए थे। एंड यहाँ पे मुझे चीज़ें दिखी, और ये जो आप देख रहे हो ना, शेर चीते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओरिजिनल हैं। वो राजा महाराजा जो यहाँ के थे उन्होंने शिकार किया, एंड देन उसके बाद से उन्होंने वो मतलब खाल में ऐसा टांग दिया। और ये सीढ़ियों का स्ट्रक्चर मतलब फुल ऐसा हवेली वाली वाइब्स आ रही थी। एंड ये लकड़ियों का जो काम हो रखा था, आई डोंट नो कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, बट मतलब वहाँ पे देख के वैसा वाइब भी वैसा था और चीज़ें वैसे दिख रही थी। ये शायद से महारानी रानी का गिटार सितार होगा। एंड यहाँ पे आप स्विच वगैरह भी देखोगे ना, तो उसके स्विच भी बहुत पुराने ज़माने के, लाइक लिटरली ये वाले स्विच हैं। इन लोगों ने कोई भी रेनोवेशन नहीं कराया है, ऐसा बोल के कि मतलब हिस्टोरिकल प्लेस को हम हिस्टोरिकली रखेंगे। और यहाँ पे पंखे वंखे भी वैसे वाले हैं। यहाँ एसी नहीं है, कैन यू गेस कि यहाँ पे एसी नहीं है। आई डोंट नो, ऊपर शायद रूम्स में लगवाए हैं इन्होंने, बट इधर तो नीचे साइड में नहीं है। और ये इसका बैक साइड है। ये पूरा ऐसा नहीं, मूवीज़ में पुराने मूवीज़ दिखाता था कि लाइक हवेली है एंड यहाँ पे घर के आंगन में सब निकला है। ये शायद आउट हाउस था उनका, और अभी यहाँ पे स्टाफ रहते होंगे। तो यहाँ आके फिर मुझे भी ऐसा हो रहा था कि हाँ यार, मैं भी रानी महारानी वाली लाइफ ले रही हूँ। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जाए। तो इसके और पीछे साइड में जो कि गार्डन एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स हो रखे थे। तो मैं इधर गई। यहाँ पे शायद से किसी की पार्टी चल रही थी, किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रखी थी उन लोगों ने। एंड ये देखो, इनके विंडोज़ वगैरह जो भी इस पर मतलब दीवार पर नक्काशी वगैरह जो भी बोलते हैं वो हुई है, वो सारा पुराने ज़माने का फुल है। एंड गार्डन्स भी वो वाला मुझे वाइब आ रहा था। यहाँ पे गाना नहीं है वो, हिरन को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के है रहा है,
फूल से खुशबू, अरे मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है और आप लोग भाग जाओगे यहाँ से। चलो, लेकिन गार्डन देख के आपको वो वाली वाइब्स आ रही थी या नहीं आ रही थी? मेरे को तो आ रही थी फुल ऑन। मेरे फाउंटेन भी, ऐसा फाउंटेन तो बहुत बहुत पुराना टाइप का है। और ये देखो, ये पूरे रास्ते, मतलब पार्टी उधर चल रही है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं ऐसे चलते 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 पीछे तक चली गई। और जब मैं एक टाइम पे वहाँ पहुँची, मुझे एकदम अजीब सा फील होने लगा, लाइक मतलब कुछ तो है यहाँ पे। तो मैं वहाँ से जो पैर दबा के भागी, ये पेड़ देखो, ये पेड़ देख के तो मुझे और भी हॉरर वाइब्स आ रहे थे। मतलब मैं गई थी हिस्टोरिकल वाइब्स का मज़ा लेने और मेरे को ऐसे हॉरर वाइब्स आने लगे इस पोर्शन पे, और सिर्फ इसी पोर्शन पे आ रहे थे, इसलिए फिर मैं वहाँ से हट गई। और बाद में दूर से मैंने इसको कैप्चर किया कि मैं घर पे दिखाऊंगी मेरे हस्बैंड को, एंड उसके बाद से मैं इधर आई। तो ये एरिया भी मुझे कुछ वैसा ही लगा था, मतलब ये टेबल्स देख के मुझे ऐसा लगा था चेयर पे कोई तो है ऐसा बैठा है। आई मीन आप सोच रहे होगे कि क्या ही बकवास किए जा रही है, पर सीरियसली मुझे वो वाइब्स आ रही थी वहाँ पे। मेरे यहाँ पे वो वाला एरिया नहीं होता जब सुबह लोग चाय वाय पीते हैं, ऐसा दिखाता था मूवी वगैरह में, बस ये वैसा है। यहाँ पे पॉट्स भी देखो कितने अच्छे से, ऐसा मतलब एकदम वैसा वाला बना रखा है। अच्छा वाइब्स था, पर पता नहीं क्यों, मतलब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। बस मैं वहाँ से निकल ली और फिर इधर आई। मतलब घूमने तक का ठीक है, खाने पीने तक का ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसे बोले कि ऐसी जगह पे मेरे को नाइट स्टे करना है, तो सॉरी गाइस, मेरे बस की बात नहीं है ये। फिर मैं इधर आ गई। अब अंदर साइड में इनका ऐसा अंदर सा स्ट्रक्चर है, ये सारी पेंटिंग्स, ये सारी हैंड पेंटिंग्स हैं, एंड आपको देख के लगेगा नहीं कि वो हैंड पेंटिंग है। एंड देन ये वाली वॉच, आई मीन अंग्रेज़ों के ज़माने वाली घड़ी गाइस, अंग्रेज़ों के ज़माने वाली घड़ी। हाँ भाई, द वे मैं ये बताना तो भूल ही गई, ये जो पैलेस है ये भावनगर के राजा का हुआ करता था। आई मीन अभी भी है, पर वो लोग अब यहाँ नहीं रहते, वो लोग शायद दुबई शिफ्ट हो गए। बट ये पैलेस को उन्होंने मतलब एक हेरिटेज टाइप का बना दिया है, थोड़ा रेस्टोरेंट है उस टाइप का है। एंड यहाँ पे लोग उस टाइप से इसको यूज़ करते हैं। मतलब घर के बीचों बीच आंगन में भी एक फाउंटेन है। तो ये तो सच में रॉयल वाला लुक ही देगा। एंड यहाँ पे जो भी एक सामान है मेरे ख्याल से बहुत पुराने ज़माने के है। लाइक अभी तो आज के डेट में ऐसे सामान आपको शायद मतलब जो बहुत ऐसे रिच रॉयल लोगों को वहाँ ही मिलेगा। बाकी ये सब देखो आप, मार्बल पे ही ऐसे इन्होंने कर रखी है। खैर ये सारी चीज़ें तो अभी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन उस टाइम के लिए ये बहुत ही यूनिक होता होगा। एंड ये जैसे कि ये मतलब घोड़े स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आप देखो। और फिर यहाँ के एक जो फर्नीचर है, लाइक आप ये टेबल देखो, मेरे ख्याल से ये राजा जी हैं और उनके परदादा जी हैं। आई मीन कौन है पता नहीं, नाम तो मेंशन नहीं रखा था यहाँ पे। सो उसके बाद से फिर मैं चलते चलते इस पोर्शन में गई। मुझे लगा कि ये इनका रूम है होटल का, पर नहीं, ये इनकी लॉबी है और उसके आगे रिसेप्शन है। तो ये पार्ट पे तो मैं पहली बार ही आई थी। एंड यहाँ पे मैंने देखा कि जितने भी यहाँ पे मतलब इनके जो जनरेशन्स होंगे उनके सारी पेंटिंग लगा रखी है। तो ये सारी यहाँ की रानियाँ एंड राजा ये लोग थे, इन लोग को देखा मैंने। और मतलब हाँ यार, इन लोग के ड्रेसअप वगैरह सिंपल ही होते थे, पर ब्यूटी तो देखो, मतलब इनको देख के तो मैं फ़िदा ही हो गई। इन पे तो मेरी नज़र ही अटक गई एक तरह से। अब देख सकते हो मतलब कितनी सिंपल ब्यूटी है, कितना अट्रैक्ट कर रही है। ये उनकी पूरी फैमिली है जो कि अभी करंट में अवेलेबल हैं ये लोग शायद से, क्योंकि थोड़ा सा आज का ट्रेंड आ गया है उसमें। पर इनकी ब्यूटी देख के तो मेरे को तो ऐसा हुआ कि लोग तो पहले के हुआ करते थे यार, हम तो पता नहीं क्या क्या थोप के जाया करते हैं। और फिर उसके बाद से ये सबसे बड़े राजा होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पेंटिंग इनकी ही थी। एंड सब ये हैंड पेंट है, तो आर्टिस्ट भी पहले के ज़माने में कितने होते होंगे। मैं कंफ्यूज थी कि ये पेंटिंग है या फोटोग्राफ्स है, लेकिन दुपट्टे को देख के ऐसा फील हो रहा था कि ये पेंटिंग है। सो मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग था कुछ चीज़ें, तो पूछो नहीं। एंड ये लोग थे, एंड ये प्लेट्स पे ऐसे मतलब स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें अभी बहुत मतलब मिल जाती हुई हैं, लेकिन उस टाइम के लिए ये बहुत ही यूनिक थी। एंड ये हमेशा ही रहेंगी। ये वाले स्टैचू तो पुराने ज़माने की मूवीज़ में देखो तो हरली में ऐसे वाले स्टैचू होते ही होते थे। मुझे लगता है कि ये उस टाइम का ट्रेंड है कि जिसके पास ये स्टैचू है वो बहुत ही वैसा वाला रिच टाइप है। तो बस उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा सा बहुत मतलब मैंने कोशिश तो पूरी की कि मैं इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग बहुत एस्थेटिक वे में करूं, पर
मैं कोई कैमरा मैन नहीं हूँ, मैं कैमरा वुमेन भी नहीं हूँ, मुझे नहीं आता। एंड यहाँ पे लास्टली मुझे निकलते निकलते यहाँ से संदूक दिखा, जो कि मतलब पुराने ज़माने का है, तिजोरी संदूक ये सब। और ये इनका रिसेप्शन एरिया, ये इनका लोगो है इनके रॉयल्टी का। और ये जो सामने रखा है इनकी बग्गी है, जिससे कहीं भी इनकी रानी महारानियाँ आया जाया करती थी। एंड ये जो फ्रंट सेक्शन का लुक है इस हवेली का, इस पैलेस का, वो कुछ ऐसा है। तो आप ये देख सकते हो, बहुत ही सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव लुक है। मतलब पूरी हवेली मुझे अच्छी लगी, लेकिन वो जो बैक साइड एरिया था ना, वो मुझे लिटरली बहुत बेकार लगा। मतलब वहाँ पे पता नहीं क्यों मेरे को फील बहुत गंदा आया। बाकी तो अच्छी थी। एंड फिर मैंने सोचा चलो इसके साइड से निकलते हैं। मतलब ये काफ़ी बड़ा है एंड आगे पीछे साइड बहुत कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद से मैं इधर गई और एंड ये वाला देख के मुझे फुल 90s वाले वाइब्स आ रहे थे। वो जो महाराजा वगैरह मूवी नहीं आई है, उसमें ऐसा सब दिया था हवेली। हाँ तो हाँ, है भी ये उसी टाइम का। फिर उसके बाद से ये लोगों ने कोई बर्थडे मना रहे थे तो मैं इधर आई। अब यहाँ पे देखो डेकोरेशन कर रखी है इन लोगों ने, लेकिन मतलब वो वहाँ यहाँ पे भी मुझे ये हॉल के अंदर वो फील आई, पर वो बाहर जो डेकोरेशन होती है वहाँ पे डेकोरेशन अलग रखी है और हवेली की वाइब अलग आ रही है। तो ऐसा कुछ था। एंड फिर ये जो पुराने ज़माने में नहीं वो हीरोइनें ऐसे पर्दा रख के चेंज वेंज करती थी, कुछ वैसा दिखा। तो मैंने इधर आई और ये लकड़ी पे देखो कितना सुंदर काम हो रखा है। लाइक मतलब लिटरली कितना सुंदर काम रखा है। छोटे 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 वर्क ऐसे जो हो रखे हैं ना, दिखने में तो ये ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर आप डीप में सोचो ना तो इसको आप सच में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। वो इतना मतलब ऐसा डीप में इन्होंने वर्क कर रखा है और अपना लोगो भी लगा रखा है। तो मेरे ख्याल से ये तो इनके हवेली का लोगो ही है, क्योंकि हर चीज़ पे वो वाला लोगो बना हुआ था। और ये देखो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। एंड इसके पीछे बाथरूम था और ये फिर मैंने देखा, इसको देख के तो मैं दंग रह गई। मतलब 2 मिनट में सोचती रह गई। फिर बाद में जब मेरी नज़र इन महाराज पे पड़ी, भाई साहब ऐसा लग रहा था कि बस अभी कैमरे से निकल के मेरे पास ही आ जाएगा। मैं 2 मिनट के लिए लिटरली डर गई थी। और इसकी आंखें, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, ये अगर रियल है तो आंखें अभी तक ख़राब नहीं हुई, इतने साल हो गए होंगे। फिर मैं यहाँ से जल्दी भागने लगी और मैं भाग रही हूँ तो दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है। मेरे को तो और थोड़ा सा ऐसा हो रहा था। फिर मैं वहाँ से निकली, जैसे तैसे निकली। एंड देन उसके बाद से ये इनका डाइनिंग एरिया, आई मीन वो जो लोगों का होता है ना खाने का, क्या बोलते हैं, मेज़बान एरिया वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो ये इनका डाइनिंग एरिया है। और उस टाइम पे भी ये ऐसे ही हुआ करता था। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे स्टैचूज़ वगैरह थे, बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे लोगों फ़ोटो खिंचा रहे थे तो मैंने उनको डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद से मैं इधर आ गई। एंड यहाँ पेंटिंग में इन लोगों ने हैंडवर्क का कुछ ऐसा सा बना रखा है, ये सब लगा रखी है। तो बस हमने खाना पीना खा लिया एंड देन उसके बाद से हम अब निकलने की तैयारी करने लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना सिज्जू को थोड़ा सा वॉक करा दिया जाए, क्योंकि फिर वहाँ बारिश हो रही है, तो इसको मैंने वहाँ पैलेस में वॉक कराना सही समझा। और ये लोग पेट लवर्स है तो यहाँ पे मतलब डॉग्स वगैरह अलाउड है, तो ये सबसे अच्छी बात लगी थी मुझे यहाँ पे। फिर मैं वॉक कराते कराते इनको लेके चली गई बैक साइड में वापस से वो गार्डन एरिया में। खैर मुझे वहाँ जाना नहीं था, लेकिन ओपन एरिया वही था, तो मैंने कहा चल लेते हैं। मैंने टाइम देखा कि टाइम क्या हो रहा था, 11, मोस्टली 12 बजे वाले टाइम भी डर लगता है, तो मैंने कहा चलो 11 बजे ही चल लेते हैं। एंड जो भी ज्वेलरी थी वो तो निकाल दिया। अब जो मेन काम है वो है शिवू को सुलाना। उसके बाद से मुझे बैग पैक करना है, मेरे लिए नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए। उनको कुछ अचानक काम आ गया, इसलिए उनको मुंबई जाना है, दैट्स वाई पैकिंग करनी है। एंड इसलिए तो आज हम बाहर खाने गए थे, क्योंकि 5 दिन तक हम साथ नहीं हैं। कोई मुझे बता दो मैं क्या करूँ कि मेरा बच्चा सही टाइम पे सोने लग जाए। लाइक रूम में हम 10 बजे लेके आएंगे तो भी वो 1 बजे सोएगा, 12 बजे लेके आएंगे तो भी वो 1 बजे सोएगा। एंड अभी तक ये जग रहा है। इसको कहीं से कहीं इस नालायक में आपको ऐसे लग रहा है कि इसकी एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं है। जरा इधर देखना शिवू, आंखें देखो इसकी, कहीं से ऐसा लग रहा है कि इसको नींद आ रही है। बेचारा सिज्जू परेशान रहता है उससे पूरे टाइम। हम वेट कर रहे थे कि ये सो जाए तो हम आराम से पैकिंग कर दे या फिर कुछ भी जो भी करना है बैठे, बट ले सो नहीं रहा है, तो चलो साथ में पैकिंग कर लेते हैं। मेरे को नींद आ रही है यार, इस बच्चे को नहीं आ रही। चलो पैकिंग कर लेते हैं। बारिश की वजह से पूरे रूम का क्या हाल बना दिया मैंने। है स्वैग ओ जी रे। ये मेरे को आएगा, आता तो कितना मजा आया था। चलो ओ बबारी।
Here we go. पूछूं? अच्छा कार तो जा ही नहीं रहा तो क्या। स्कूल चले हम। बंद हो जा, बंद हो जा। जब तक ये इसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं मैं फटाफट से नीचे आ गई कि मैं वापस से दूध की बोतल भर लूँ और मतलब ताकि वो थोड़ा सा सो जाए जल्दी से दूध पी के, फिर उसके बाद से हम काम करें। I mean, इतना भी कुछ पैक नहीं करना था, बट एक होता है ना कि वो सो जाए तो फिर हम आराम से फ्रीली कुछ भी करें। तो बस मैंने दूध निकाला फ्रिज से एंड गर्म करने के लिए डाल दिया। तब तक मेरे को भी भूख लग रही थी यार। मैंने मतलब भूख ऐसी लाइक क्रेविंग हो रही थी कुछ अलग खाने की, क्योंकि उधर में जो खाना खाया था उसके बाद से मैंने जल्दी में वहाँ पे माउथ फ्रेशनर भी नहीं लिया। फिर मैंने निकाला मंच और बैठ कर उसको एंजॉय किया। आई नो मैं डाइटिंग पे हूँ, पर ठीक है ना यार, कभी कभी चलता है। और उसके बाद से थोड़ा सा सुकून आया मेरे को, टेस्ट में थोड़ा सा बदलाव हुआ। फिर मैं फटाफट से चली गई ऊपर दूध लेकर के। पीने के बाद वो सो जाए। फाइनली 1 बजे और शिव सो गया। अब हम करते हैं पैकिंग। थोड़ा लेके जाऊंगा। हर बार तो जाता था। जूता थोड़ा ले जा रहा हूँ, थोड़ा बारिश में करूँगा, थोड़ा जूता ले जाके जाऊँ ना। आज जो नहीं खरीदा था तो इसको तो मैं खरीद लिया होता। ओह हो इसको तो उसके लिए नहीं रखा सीजन के लिए। कौन चीज़ है? सीजन में रखा था, कपड़ा को देखने में नहीं लिया जाता है। ओह कैसे ला सब टेक्निकल मतलब जीन्स के ऊपर बताओ कौन सा? बर्तीनी क्यों इधर वो निकालो जीन्स उसमें से। ये बैग में जूते रख लेंगे। पैर आप कर लो कि मैं कर लूं? मेरे को याद नहीं है। अल्लाह मेरा फोन ले आओ बालों से। मुझे याद है। हाँ, देखता हूँ कितना याद है। चलो ठीक है, पहले मैं लगा देती हूँ पैर, उसके बाद से फिर आप अपने फ़ोन में भी मिलाना। ये लो टॉवेल, 2 नैपकिन, ये बरसात का टाइम में 2 रखो, एक बैग रख लेना। ये रखो, एक्स्ट्रा चीज़ें पहले रखो तो मैं ला रही हूँ। पहले लाओ कपड़ा रखे। हाँ बाबा, पर 3 साल में 1 2 3 ये बड़े वाले चाहिए ना। और कितने चाहिए यार? 3 4 एक पहन के चाहिए। और भी चाहिए? नहीं बचेगा ना। सॉक्स लो, 1 2 सब चलेगा ना। 3 3 3 3 3 3 ये चलेगा। रख लो आज। कैप की जरूरत है नहीं। मेरे ये समझ में आता है हर बार हैंकी कहाँ चली जाती है। एक ही रुमाल है। पूरा रूम में होगा दे लाती हूँ। सीखे दूँ? ये दूँ या वो दूँ? ये रखो। ठीक है। ओके। नाइट ड्रेस दे दूँ? इकट्ठे बैठ के सेट करती हूँ। वो चद्दर देना ही चाहिए। ट्रैक दो इधर। ये लो ट्रैक। टी शर्ट, टंग क्लीनर, पेस्ट, कंघी। तो इसमें आ गया ना। मतलब याद दिला रहे, रिमाइंडर है सब है ना। आप अब रुमाल जाके वहीं खरीद लेना। और कुछ बच रहा है अब? तो अब जेंट्स में और क्या होता है? भी याद करना तो कुछ है नहीं ना। नहीं, टॉवल नहीं लिया है। नहीं चाहिए। वो तो होटल में मिल जाएगा। नैपकिन डाल दिया है।
अच्छा वहाँ देखना वो लेते हैं ना, तो हाँ, वो क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा यार, वो जो टॉवल जो हम लपेटते हैं उसको क्या बोलते हैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा यार, इतना अच्छा नाम याद नहीं आ रहा। क्या कहते हैं, बॉडी टॉवल किस टॉवल? कुछ तो कहते हैं, हम खरीद लेना, याद नहीं आ रहा। कौन कपड़ा पहन के जाऊँगा? अब ट्रेन में सोते हुए ही जाना है तो पहन लो। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे जैसा इंसान रहता तो ट्रैक टी शर्ट पहन के जाता। ये पहन लेता हूँ। यार अनकंफर्टेबल कंफर्टेबल तो है ये, वो सब भी ढीला ढीला है, जीन्स ढीला ढीला है। जीन्स ही तो है, तो ट्रेन में लेटे लेटे तो जाना है। वो ट्रैक में सामान रखना बहुत बड़े पड़ता है। शाम को 7 बजे पहुंच जाओगे ना। हो गया बस, अब तो कुछ नहीं है। फाइनली आधे घंटे का नैप लिया और बज गए 3। उसके बाद से अब मैं उठी हूँ, कुछ तो बना दूँ इनके लिए, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। रात के 3 बज रहे हैं और मैं पूरे घर में भूतों की तरह घूम रही हूँ। तो फाइनली इनके जाने का टाइम हो गया। कुछ नहीं तो कुछ स्मूदी बना देती हूँ, क्योंकि इस समय मेरे और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं है। हमारे घर में उजाला है, बाकी पूरी दुनिया सो रही है। मोटर में पानी ख़त्म हो गया, तो चलो अभी हम पानी भी चालू कर देते हैं। कैसे होगा, मैनुअल ऑन, ओके। ये देखो, जो किसी ने सुना ना मुझे तो सोचेगा कौन मंडरा रहा है यहाँ पे। चलो भैया बनाते हैं कुछ हेल्दी सा। हे राम, शादी के बाद क्या क्या करना पड़ता है। इससे पहले मैं 3 बजे उठ के कभी किसी के लिए कुछ नहीं बनाती थी, पर अब बनाना पड़ेगा बिकॉज आई एम द जिम्मेदार वन। क्या घुसा रहा था आपसे, जल्दी वापस आ जाना। और देखो पहले आके बैठी है। सिज्जू क्या हुआ, कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? हाँ कार खोलूं, चाबी है कार की? अच्छा क्रेटा में।